अब बाबा इसकी कृपा कर दो कि नाम ना छूटे बस। देखो, एक इसमें प्रार्थना है, हमको नाम को पकड़ना होगा। बात ध्यान रखो, अमोघ वस्तु गुरुजनों ने दे दी है। जितने भी नाम हैं सब सिद्ध महापुरुषों के द्वारा उच्चारण किए गए हैं। हम राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, श्याम बोले, जो भी नाम बोले वो किसी न किसी सिद्ध महापुरुष के श्रीमुख से निकला हुआ है। हमको पकड़ना पड़ेगा। हम सिद्ध नहीं है कि चले, ध्यान रखना, नाम चलता सिद्धों का है। साधक को पहले प्रयासरत होकर के जपना होता है। राम 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 जीह जौलों तू न जपिए, तौलों तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। यहां चलने की बात नहीं कर रहे, यहां जपने की बात करें। साधक को जपना पड़ेगा। राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुझियार। जब हम प्रत्येक श्वास में निरंतर नामाभ्यास करते हैं, अव्यावृत भजनात्, तो हमारे हृदय की ऐसी दशा हो जाती है जैसे हमारा हृदय धड़कता है। अब इसमें हम कहीं नहीं, धड़काने में जैसे हमारी पलक झपकती, इसमें हम कहीं नहीं है। हमारी श्वास प्रश्वास स्वतः चल रही, ऐसे ही नाम चलने लगता है। जब तक हमारी रुचि, हमारी महत्व बुद्धि, हमारी परम धन बुद्धि, हमारी जीवन बुद्धि नाम में नहीं होती, तब तक नाम चलता नहीं है। नाम को चलाना पड़ता है। तो हम अपनी जिह्वा से भाव बने ना बने, रुचि हो ना हो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा कहने में क्या जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। चौपाई तो पढ़ ली, चौपाई सुन ली, लेकिन हम पकड़ पा रहे हैं? कितना महामहिम है कि बिना श्रद्धा के, बिना भाव के भी वो तुम्हारा दसों दिशाओं में मंगल कर देगा। तो पकड़ो ना। अब कह दे कि कोई आशीर्वाद दे दे कि नाम जब चले, तो देखो हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते। हम अंदर से मानते हैं कि भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से नाम जपने की प्रेरणा मिलती है, नाम जप में रुचि होती है और नाम की रक्षा होती है। वो सब हमारे ऊपर है। संत समागम मिला तो हमारे ऊपर कृपा है, भगवत कृपा है। जब द्रवय दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, संतों की कृपा है, तभी नाम जप करना है, ये सुनने को मिला। अब हम पकड़ लें, अब हम उसे पकड़ लें। एक क्षण के लिए भी नाम छोड़ने के लिए हम तैयार न हो। एक तरफ नाम है और एक तरफ त्रिगुण से रची हुई हर माया की चाल है। वो भय देगी, वो सुख का प्रलोभन देगी, भोगों का प्रलोभन देगी। नाम में ऐसी रति होनी चाहिए कि कोई भी प्रलोभन हमारा नाम न छुटवा दे, वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। पर हर प्रलोभन इतना बड़ा, हर भय इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान और भगवान का नाम विस्मरण हो जाता है। उन भोगों में, उन भयों में तन्मय हो जाते हैं। तो नाम की महिमा नहीं जानी, नाम में रुचि नहीं हुई, नाम को हमने पकड़ा नहीं, नहीं तो किसी भी स्थिति में नाम नहीं छूट सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। इसलिए भाई, आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत है। आप में जो भगवान ने शक्ति दी है, उसको आप नाम जप में लगाइए, उसको आप परहित में लगाइए। बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, प्रपंच क्यों बोले, भगवान की कथा बोलेंगे, नाम बोलेंगे। चल सकते हैं तो भगवत मार्ग में चलेंगे। सामर्थ्य है हमारी तो हम उसे परमार्थ में लगाएंगे, उसको हम गंदे कार्यों में क्यों लगाएं। तो वाणी दी है भगवान ने, तो उसको नाम में लगाइए आप। यही कृपा है कि नाम जपने की हमारे अंदर भावना आ जाए, तो जपिए आप। आपके अंदर भावना है, क्योंकि आप कह रहे निरंतर नाम चलने लगे, तो चलता सिद्धों का है। साधक को जपना पड़ता है, इसके लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल करे, उनको समर्पित करे, खूब नाम जपने का प्रयास करे, तो भगवत कृपा से नाम ऐसे माला की तरह अपने आप चलने लगता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। आज सत्संग में सुन रहे थे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। रात दिन एक कर दिया जाता है। जैसे जो गरीब आदमी धन कमाने के लिए ओवर टाइम करता है, ऐसे चोरी चोरी नाम जप किया। सब सो रहे हैं, उठ के बैठ गए,
कम सो के काम चलाते हैं, कम खा के काम चलाते हैं। हाँ, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हम उन कर्मों से बचते हैं जो हमें प्रपंच में फंसाते हैं। नाम जप करते हुए शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। पर हम लोग बड़े प्रमादी हैं। प्रमादी कहते हैं जो करने योग्य उसे ना करना, जो ना करने योग्य उसे करना। तो इसी प्रमाद के कारण नाम में रुचि नहीं हो पाती। नाम महिमा सुनने पर भी नाम को हम छोड़ देते हैं और संसार के आकर्षण में फंसकर घंटों व्यतीत कर देते हैं। और हमको ये जलन नहीं होती कि नाम छूट गया। 100 रुपए का घाटा हो जाए व्यापारी को तो उस दिन वो उसको भोजन पाने में अच्छा नहीं लगेगा कि आज 100 रुपए का घाटा हुआ। और एक नाम के बराबर त्रिभुवन की संपत्ति नहीं है और वो नाम छूट गया और हम अपने को पश्चाताप में नहीं डाल रहे। नाम छूटा, इससे बड़ी हानि, इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है। परम ज्ञानी महाभागवत हनुमान जी के का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। सब कुछ उपाय पता है, पर क्या हम निरंतर इसको पकड़ पाते हैं कि हमारी विपत्ति का स्थान भगवत विस्मरण, हमारी हानि भगवत विस्मरण, हर समय स्मरण परायण, स्मृति ही हमारा जीवन है। बस फिर बात बन गई, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र परम आह्लाद प्रदान करके इस संस्कृति के चक्र से उबार लेता है। नाम चल रहा है, अपार मस्ती, कुछ भी हो बाधा नहीं पहुंच सकती, पक्का समझिएगा। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी द्वंद्व उसके हृदय को क्षुभित नहीं कर सकता, जिसका चिंतन बन गया है निरंतर नाम का चिंतन, गुरु प्रदत्त मंत्र का चिंतन। वो अपार आनंद में डूबता है। बहुत बहुत स्मृति ही सब कुछ है। जिसकी स्मृति खो गई वो किसी की, पूरी गीता का फल है स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। भगवान से स्मृति, स्वरूप की स्मृति, हरि की स्मृति, गुरु के प्रदत्त मंत्र नाम की स्मृति, यही तो हमारी साधना, यही हमारा जीवन है। जी प्रश्न। डॉक्टर रश्मि शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मेरे अंतःकरण में प्रभु की कोई साकार छवि कभी नहीं आती, बस अपनी सांसों में और रोम रोम में उस चैतन्य की सत्ता का बोध होता है। वो जड़ चेतन सब में विराजमान है, ऐसा तो लगता है। बस हरि शरणम हो हमेशा अंतःकरण में यही गूंजता रहता है। बढ़िया, की परेशानी क्या है भाई? कोई समस्या हो तो उसका उत्तर है। जब आपकी इतनी ऊंची स्थिति है तो समस्या खत्म है, फिर प्रश्न का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई छवि नहीं दिखती ना है? कोई छवि, साकार छवि नहीं आती कोई। तो आप चाहो तो आएगी, जब आपको चाहे ना। नहीं, जड़ चैतन्य में सब चैतन्य सत्ता दिख रहे। आप तो बहुत ऊंची ब्रह्म स्थिति बता दिए। ये बहुत ऊंची ब्रह्म स्थिति है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं गोस्वामी जी का एक दोहा सुना के, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। ये गोस्वामी जी बहुत पहले से लिख गए। ईमानदारी से देखो तुम्हारी स्थिति कहां अंतःकरण की। देखो, जब जड़ चैतन्य में एक ही सत्ता का दर्शन होता है ना, तो जैसे तुम डॉक्टर हो तो मरीज को देख के नहीं जान जाओगे भाई। पुराने वैद्य ऐसे होते थे कि उनको अल्ट्रासाउंड एक्सरा कराने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे पकड़ा और या दृष्टि से देखा, समझ में आ जाता। पीलिया वाला दृष्टि से समझ में आने दे। ऐसे अपने लोग डॉक्टर हैं भवरोग के। भवरोग समझते हैं? हाँ, उसका रोगी एक दृष्टि में पता चल जाता है भवरोगी है भवमुक्त है। समझ रहे? जब कोई भवरोगी होकर भयरोग मुक्त की बात करता है तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं। जी जी, क्यों? हमारे तो प्रभु हो आप, लेकिन आप वंचित रह गए। संत कृपा से वंचित रह गए, संत लाभ से वंचित रह गए। हमारी असलियत में जो स्थिति हो, अगर हम वो संतों से बात करें तो हमें वास्तविक लाभ मिल जाए। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि नाम जब तुम्हारी जिह्वा पे नहीं है तो कुछ भी कर लो, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। पक्का समझ लो, यदि भजन नहीं है ना, नाम जप, सब बकवास है। जिस समय काल का थप्पड़ लगेगा उस समय सब भूल जाओगे। ये हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी,
मतलब यहां आए हो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते आप नाम जप कर देखो, फिर मिलना, हमें बताना कैसा लग रहा है। कोई भी, हम किसी को, हमारे आप प्राण हो, हमारी आप आत्मा हो, तो हम आपको कड़ुआ भी बोल सकते हैं क्योंकि आप हमारे पास आए हो। जैसे अपने घर के लोगों से कड़ुआ बोला जाता है ना, ऐसे इसलिए कि एक कड़वी दवा जरूर लगे। अगर नाम जप नहीं है तो कुछ भी हो आप, जिस समय माया का अपना प्रभाव आएगा उस समय आप टिक नहीं सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांतरंते। नाम जप करो, राधा राधा राधा, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन। देखो हृदय में आनंद आता है कि नहीं, देख लेना माता जी आप। मैं प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो फिर और बढ़िया डॉक्टर हो, क्योंकि दूसरे को ज्ञान शिक्षा दे रहे हो, है नहीं? तो विद्यार्थी को भगवान मानो। देखो बिना भगवान माने उपासना नहीं परिपक्व होगी। जैसे हमारे शिष्य हैं, तो ये भगवान शिष्य का स्वांग करके हमारे सामने आए हैं, तो गुरु का स्वांग करके हम बिल्कुल ठीक वैसे ही नाटक करेंगे जैसा आप रोल रख के आए हैं। अगर आप शिष्य का रोल रख करके आए हैं तो हम गुरु के नाटक में कमी नहीं करेंगे। आप विद्यार्थी का रोल रख के आए तो हम टीचर के नाटक में कमी नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कमी नहीं। और नाम जप कीजिए। नाम जप करते हैं? नहीं, मैं बस ओम ओम ऐसे ही बस निकलता है। और किससे किससे मिला है आपको? किसी से नहीं, आप ही के पास, पहले आप ही गुरु हैं जिनसे मेरे को श्रद्धा हुई और मैं आप ही के पास आई। हम तो राधा राधा मान लो, थोड़ा सा मान लो। 10 मिनट से शुरू कर दो। जैसे डॉक्टर नहीं कहता ये टेबलेट पक्का काम करेगा, मेडिकल स्टोर तो भरा पड़ा है, पर ये टेबलेट तो हम पक्की बात कहते हैं, पूरे जीवन की सार बात कहते हैं। अगर नाम जब शुरू कर दो, जो भी भगवान का नाम प्रिय लगे, राधा नाम तो हमारा प्राण है, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व है, पर आपको जो नाम प्रिय लगे आप 10 मिनट ही शुरू कर दें, फिर आप देखें आपके जीवन का परिवर्तन कैसे होता है। बस गलत आचरण ना होने पाए, ये बस शर्त है। पापाचरण करेंगे फिर नाम जब, फिर वो बात नहीं बनेगी। पापाचरण नहीं होना चाहिए। अगर पापाचरण रोक दो और नाम जब शुरू करो, उसी से रुक जाएगा, नाम बल से रुकेगा। फिर आप देखो नाम कैसा आनंद देता है। जीवन के हम आपको धरोहर बता रहे हैं, ये जीवन की धरोहर है, इसीलिए सत्संग की महिमा है। सब शास्त्रों का सार और साधना का सार कह रहे हैं, बचपन से इसी में लगे हैं। नाम में लग जाओ, नाम सब छोड़ो, जो नाम तुम्हें प्रिय, राम कृष्ण हरि, हम तो राधा राधा राधा, बस जपना राधा 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 राधा। अगर छवि क्या पूरा हृदय भर न जाए उनसे तो हमें बताना। और हृदय क्या, जित देखोती तो श्याममय, जिधर देखोगे वही नजर आएगा, उसके सिवा कोई नजर नहीं आए, मस्त हो जाओगे। मान लो हमारी बात, जो तुम्हें नाम प्रिय हो जपना शुरू कर दो, राधा राधा। चरित्र पावन रखो। चरित्र अगर ठीक ना हो, चाहे कोई भी हो, तो दवा काम नहीं करेगी, समय लगेगा। पहले चरित्रवान बनना पड़े। खेती किसान बनाता है ना, फिर बीज बोता है तो फसल लहला जाती है। आजकल हम लोग चरित्रहीन बहुत हो रहे हैं। नहीं, अपने चरित्र को हम धन नहीं समझ रहे हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो धर्म के लिए, चरित्र के लिए प्राणों का भी विसर्जन कर दिया है। जब अत्याचारी लोग चरित्रहीनता फैलाने के लिए आए तो सुना कि उनका प्रवेश हो गया, तो कूद करके प्राणों की हत्या कर दी, पूरे समुदाय के समुदाय, लेकिन चरित्र को कलंकित नहीं होने दिया। उसी चरित्र को आजकल हम लोग खिलवाड़ करते हैं। देखो चरित्रहीनता अगर रहेगी तो भगवदानंद की अनुभूति तो नहीं होने वाली। नाम जब करोगे, भगवत आश्रित रहोगे तो चरित्रवान बनोगे। जिसका चरित्र पवित्र है हम उसी का गायन करते हैं। क्यों, क्या गाते हो? राम चरित्र नहीं गाते? हाँ, हम संतों की पूजा क्यों करते हैं? हमारे समान वो मनुष्य हैं, हमारे समान ही उनका रचना हुई है। जैसे हम भगवदंश हैं, ऐसे तुम भगवदंश हो। जो हमारा पंचभौतिक वैसे है। चरित्र की, साधना की, उनके भजन की हम वृत्ति को नमस्कार करते हैं। उसी को तो नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार? रूप रंग को थोड़ी नमस्कार करते हैं, पदवी पैसा को थोड़ी नमस्कार करते हैं। उनकी साधना को, उनके चरित्र को,
उनके भजन को, तो वो आप नहीं कर सकते क्या? वो आप भी कर सकते हो। तो यही सीखने हम संतों के पास जाते हैं कि हमारा चरित्र पवित्र हो, हम नाम जप करें, हम भगवान को रिझा लें। तो जो शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, चोरी हिंसा करता है, वो कैसे भजन कर पाएगा? अगर ये बातें छोड़ दो और नाम जप करो और फिर आनंद न मिले तो आप हमें बताना। हम कई बार कहा है कि देखो हमारा बड़ा तार्किक स्वभाव रहा है, क्योंकि बचपन से भगवत मार्ग में चले तो हमारी सहसा ऐसे श्रद्धा होने वाली वह नहीं है। जब तक हम कसौटी पे नहीं कसेंगे तब तक हम सहसा विश्वास नहीं करते, और सहसा हम किसी को मित्र नहीं मानते, और सहसा किसी बात को स्वीकार नहीं करते। पहले हमारी कसौटी में कसे। तो हम ये जो बोल रहे हैं, कसौटी में कस के बोल रहे हैं कि अगर हमें भगवान के भजन में आनंद ना मिला होता तो माइक से कह देते, लेकिन आपसे कहते हैं कि निहाल कर दिया भगवान ने। अब वो चीज तो ऐसी है ले कि आपको बता सके। जैसे आपको एक रसगुल्ला पवाएं, पूछे कैसा है, बोले मीठा है। बोले कैसा मीठा है? बोले बहुत अधिक मीठा है। बोले इसके बाद कैसा है? वो उत्तर होगा खा के देख लो, ले आएगा। ऐसे ही भजन में कैसा आनंद है? बोले कैसे बताए? बोले बताओ ना। बोले भजन करके देख लो, फिर तुम्हें अनुभव में आएगा तभी, क्योंकि ये अनुभव गम्य है। अब ये तो लेके बोले भजन में कैसा? बोले बड़ा आनंद। बोले वो बड़ा आनंद कैसा? बोले करके देख लो, भजन करके देख लो, क्योंकि भजन के बिना इसका। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, सब ज्ञान विज्ञान सबका सार है, स्वयं सनकादि जो ब्रह्मबोध संपन्न है, हर समय जपते रहते हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, भगवान शिव, बड़े बड़े महापुरुष। इसलिए सबसे प्रार्थना है, देखो इसमें पैसा नहीं खर्चा होता, इसमें हम नहाने धोने की बात नहीं कर रहे कि 4 बजे नहा के फिर जपो, ऐसा नहीं। तुम जैसे भी हो, शौचालय में भी हो, शौचालय में भी हो तो भी जप सकते हो। मान लो शौचालय में बैठे और अंदर चल रहा राधा राधा राधा, क्या परेशानी है? शरीर अपना काम कर रहा है, नाम जप चल रहा है। अगर शौचालय में हार्ट फेल हो जाए तो, इसे दिल फेल हो जाए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हम उस समय भी नाम जप कर रहे हैं। ये बढ़िया नाम जप करो, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, परम मंगल हो जाएगा। वंशिका विष्ट जी उत्तराखंड से, महाराज जी को नमन। महाराज जी, हर इंसान को भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के बीच हमेशा संतुलन बनाकर चलना चाहिए। ये क्या हर व्यक्ति के लिए सही है? न ही सिर्फ भक्ति एवं न ही सिर्फ भौतिकता, आजकल के जीवन में ये कैसे प्राप्त करें? मतलब बैलेंस कह रहे हैं कि अगर आप इसे 2 ना करके 1 करके देखें तो बहुत सरल हो जाएगा। जिसे आप भौतिकता और अध्यात्म 2 करके चलेंगे तो विक्षेप पड़ सकता है। फिर आपको लगेगा कि 2 मार्गों में कदम रखने वाला सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकता है, एक मार्ग। और हमें लगता है कि भौतिकता है ही नहीं। किसका प्रश्न है? भौतिकता है ही नहीं, उसको हम अध्यात्म बनाते हैं, उसे अध्यात्म में बनाते हैं। जैसे आपका जीवन धर्ममय हो, आपका चरित्र पवित्र हो, और आपको जो कर्तव्य मिला है उसे भगवान की पूजा मान लें और राधा राधा जपें। अब आप बताइए कि आपकी कौन सी भौतिकता ऐसी जो है हमारे अध्यात्म में बाधा पहुंचा देगी, या हमारा अध्यात्म ऐसा क्या है जो आपकी भौतिकता को बाधा पहुंचा देगा? बोलिए, क्या समस्या इसमें आएगी? हाँ, अधर्माचरण का विरोध है, चरित्रहीनता का विरोध है, और ये आपकी भौतिकता का भी नाश कर देगी। आप देख लीजिए, अगर आप चरित्रहीनता पे अपने जीवन को ले जाते हैं, कोई भी हो, तो कोई आपको क्षति पहुंचावे या ना पहुंचावे, आपका मन आपको क्षति पहुंचा देगा। वो आपको जेल पहुंचा देगा, वो आपसे हिंसा करवा देगा, वो कई तरह के। चरित्रहीनता उसके अंतःकरण को अपवित्र कर दिया, और वो अपवित्रता अधर्म पे अधर्म करने के लिए प्रेरित करती चली जा रही। अब क्या हुआ? पुत्र गया और वो जेल गए, बर्बाद कर दिया ना पूरा जीवन अपना। ये भौतिकता है। एक आदमी है 1000 रुपए रोज कमाता है, लेकिन वो 200-250 रुपए की शराब पी के आता है, वो मांस खाता है, वो गंदे व्यवहार करता है। क्या ये भौतिकता है? यदि वो उसी पैसे की हरी सब्जी, अंगूर, सेब आदि फल अपने बच्चों के, अपने परिवार के लिए
अनुकूल पदार्थ लाता तो उसका परिवार कितना सुंदर रहता। तो अध्यात्म क्या कहता है, ये ना करो। बोलिए तुम्हारी भौतिकता को सजा रहा है या उजाड़ रहा है? अध्यात्म सजा रहा है। तुम जो व्यर्थ पैसे खर्चा करते हो, तुम जो गंदे आचरण करते हो, जैसे एक पति पत्नी दोनों पाणी ग्रहण किए, जीवन भर के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाया, इसके बाद पति का आचरण पत्नी की नजर में आता है कि गंदा है, 2-3 से संबंध रखता है, पत्नी का आचरण समझ में आया गंदा है, अब वो जीवन का सुरक्षित है? क्या वो भौतिकता का लौकिक संबंध उसका सुरक्षित है? क्या उनका प्रेम सुरक्षित है? क्या उनका जीवन शांतिमय होगा? नहीं। तो अध्यात्म इसका विरोध करता है कि तुमको ऐसे आचरण नहीं करने चाहिए। अब बोलिए अध्यात्म तुम्हें संभालता है, सजाता है, या तुम्हारा कहीं विरोध करता है? तुम्हारी भौतिकता को सजाता है, तुम्हारे गृहस्थ को, तुम्हारे संसार को सुखमय बनाने के लिए अध्यात्म है। अध्यात्म वैरागी के लिए है अलग नियम, गृहस्थ के लिए अलग नियम है। कहीं भी अध्यात्म का ऐसा आरोप नहीं है कि आपके सजाए हुए घर को उजाड़ने की बात हो। आप हमें प्रश्न करके बता सकते हैं कि अध्यात्म और भौतिकता में क्या अंतर है? समझ पा रहे हैं आप? जी। मतलब मेन क्वेश्चन ये था कि ये तो जो आपने बताया वो हो गया बैलेंस ही, मतलब कि हमें बैलेंस ही करना है। पर जैसे कई बार लोग ज्यादा भक्ति की ओर भी बढ़ जाते हैं थोड़ा, और जैसा आपने कहा बैरागी वगैरह, तो क्या वो नहीं, ज्यादा भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं तो हानि क्या होती है, हमें बता दीजिए ना। आप हमारे पास क्यों आई हैं? यही जानने के लिए। नहीं, आप हमारे पास क्यों आई, क्या मान के आई हैं? आप हमको एक भौतिकता या ज्यादा भक्ति वाला मान के आई हैं? सच्ची बोलना, भक्त मान के आई ना? तो अगर भक्ति बढ़ेगी तो जगत पूजनीय हो जाएगा कि निंदनीय? गृहस्थ में रहते हुए वो महात्मा जगत बंदनीय हो जाएगा। वो पैंट शर्ट में रहते हुए महात्मा होगा, वो तुम्हारी तरह भेष रखे हुए महात्मा होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो बंदनीय हो जाएगा। क्या भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाना, क्या लोक में निंदनीय? वही भक्ति जिसको आप आरोपित करना चाहते हैं, क्या ज्यादा भक्ति करना अच्छा है? तो हम कह रहे हैं यदि वही भक्ति जो यहां है आपके अंदर आ जाए, तो आज इतने लोग आप बैठे हो, अभी आप निकलोगे तो जब से आप आए हमारे सानिध्य में, जब निकलोगे तो इतने बीच में संतुष्ट रहोगे कि नहीं? प्रसन्न होना, इस समय आप आनंदित होना, हमारा जीवन सार्थक है। अगर अधिक भक्ति बढ़ी तो लाखों लोग आनंदित है ना, तो आपका परिवार आपसे तो आनंदित हो जाए पहले। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भक्ति ना होने के कारण ही आपकी क्षमता कमजोर हो जाती है। आप अपने अधिकार जितने हैं वो सब खो देते हैं। जैसे पति के प्रति क्या कर्तव्य है, सास के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य, ये गृहस्थी में सब धर्म है। जब हम अपनी स्वार्थ बुद्धि से युक्त हो जाते हैं, हमारे अंदर भौतिकता ही भौतिकता रहती है, अध्यात्म का कहीं लेस नहीं रहता, तो आप देख लो परिवार चौपट हो जाता है। वहां कलह, अशांति, नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित। और जहां धर्म है, अगर अभी आप भक्ति से युक्त हैं और आपको मान लो कोई संबंधी है और वो कटु व्यवहार कर रहा है, तो आपका तुरंत ज्ञान काम करेगा, ए चुप शांत सह जाओ, थोड़ी देर बाद सब मामला ठीक हो जाएगा, राधा 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 राधा। और फिर जब हम उससे अपना व्यवहार प्रिय करेंगे तो ये थप्पड़ की तरह उसके काम करेगा। यार हमने तो इसको ऐसा कटु व्यवहार किया, ये प्रिय व्यवहार, उसको बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसको बदलना पड़ेगा। तुम्हारी क्षमा, तुम्हारी धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता बड़ी समस्याओं का समाधान कर देगी। तो हमें लगता है अध्यात्म के बिना केवल भौतिकता वो तो नष्ट ही कर देगी, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि वो असत आचरण करवाती ही चली जाएगी। और असत आचरण करने वाला बड़ा कमजोर होता है, उसमें सहनशीलता नहीं होती। जरा सी बात में वो कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठेगा जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्यों सके? आपका क्या इस पर विचार? जैसे हमने चर्चा की, इसमें आपका कोई प्रश्न है? नहीं, खुल के अपने जैसे घर में बात करते हैं हम तो ऐसे करते हैं जी। नहीं, अब अध्यात्म जरूरी है बच्चा, इसी से हम पवित्र रहते हैं, इसी से हम अपने परिवार को बांधे रहते हैं, इसी से हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। देखो अध्यात्मवान सहनशील होता है, उसकी सहनशीलता ही सब पर विजय प्राप्त करा देती है। सहनशीलता ना होने का ये परिणाम है कि बड़ा सुंदर सजा सजाया परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, नहीं हो जाता। विवेक खो बैठा कि अब तो परीक्षा में हार गया, फेल हो गया, अब क्या करूं?
माँ घर जाएंगे तो माता पिता डांटेंगे, और मित्र जो पास हो गए वो हमारी हंसी उड़ाएंगे, बच्चे अपने शरीर का नाश कर लेते हैं। देखो ना, इस अध्यात्म जरूरी है। फेल हो गए तो क्या, माता पिता डांटेंगे तो क्या, मित्र उपहास करेंगे तो क्या, हम डट के पढ़ाई अगले वर्ष और करेंगे और हम अच्छे नंबरों से आएंगे। पढ़ के ही तो पास हुआ जाता है। तो ये बात हमें समझनी है कि भौतिकता में अध्यात्म की अत्यंत आवश्यकता है। अगर अध्यात्म नहीं हुआ तो भौतिकता आपको सुखी नहीं कर पाएगी। सुख के सब साधन होने पर भी आप सुखी नहीं हो सकते। हमारी तरफ से प्रार्थना है सबसे कि हमारे पास अगर श्री जी की कृपा से आप आए हैं तो मांस शराब, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना या पराय पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि रखना, अगर ये छोड़ दोगे और आप राधा राधा जपोगे तो आपका ये जन्म सफल हो जाएगा, ये लोक भी सफल हो जाएगा और आपका परलोक भी मंगलमय हो जाएगा। देखो, यहाँ आए हो तो इसी भाव से आए हो कि आपका मंगल हो, आप कल्याण को प्राप्त हो। तो ये गंदी बातें छोड़ दो और राधा राधा नाम जप करो, इससे आप सबका परम मंगल हो जाएगा। सबका, इसमें पक्का आप ये समझ लो, सबका परम मंगल है। लेकिन अगर ये गंदी बातें करते रहे तो फिर बात, अब गंगा नहाओ और गंदे नाला में कूद जाओ तो क्या होगा, समझ रहे ना। आप धाम आए, संत समागम किए, आपका परिवर्तन नहीं। अगर आप परहेज करें जो हम बता रहे हैं कि शराब न पिए, मांस न खाएं, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से न, और राधा राधा राधा, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा बन जाएगा ना। हाँ, सब कुछ सफल हो जाए। आप सच्चाई से चलोगे, भजन करोगे, आज नहीं कल आपका मंगल हो ही जाएगा। आप अधर्म से चलोगे, गंदी बात करोगे, आज सुखी तुम दिखाई दे रहे लेकिन काल तुम दुखी हो जाओगे। कल तुम्हारा बड़ा अनिष्टकारी होगा, क्योंकि तुम्हारी जो अब फसल तैयार हो रही वो जब काटोगे तो बहुत दुखमय होगी। तो इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो और सुखी रहो, स्वस्थ रहो, राधा राधा बोलो। राजीव कुमार हरियाणा से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे घर पर राधा माधव विराजमान है। मैं 2-3 दिन घर से बाहर रहता हूँ। मैं श्री अंग सेवा नहीं कर पाता, तो मैं महाराज जी इस समय कैसे अपनी नाम सबसे बड़ी भगवान की प्राप्ति का साधन भी है और साध्य भी है। ट्रक चला रहे हो, राधा 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 राधा, है नहीं? शराब तो नहीं पीते, खाना पीना के कोई से ड्राइवर जन जो है थोड़ा ये चीजें पहले पीता था जी, जब से आपका संग सुन रहा हूँ, जब से। हाँ, धन्यवाद जो आप छोड़। और मांस वांस तो नहीं बिल्कुल भी नहीं जी, वो तो काफी दिन 2018 से आपके यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगा था। वो तो जब इसे शराब अभी 1 साल से छोड़ी है। तब राधा 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 नाम जप करो। हाँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम। और सेवा घर में तो होती होगी कि स्त्री है जो, वो मेरे बच्चे वो करते। हाँ, बस आप जब बैठो ना गाड़ी में, तो जय राधा वल्लभ लाल की, वो राधा वल्लभ से राधा 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 भजन हो रहा, बड़ी एकाग्रता पूर्वक चलाओ, किसी को कष्ट ना होने पावे और अपने को कष्ट से बचाओ। थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, रफ्तार कंट्रोल में रख के चलावे ना, और नाम जप करो, बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। भगवान की प्राप्ति नाम जप करने से होती है। जितना जो नाम जप करता है उतने निष्पाप होकर भगवान के समीप। देखो, कई बार सहज भाव में बताया कि जैसे पतंग ऊंचाई पे है तो हम डोरी पकड़ ले, खींचना शुरू कर दे तो पतंग हमारे समीप। पतंगो यथा तो मनुभ्राम में माना। भगवान का नाम है डोरी और भगवान है पतंग। अव्यक्त रूप से उड़ रहे हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते, पर डोरी हाथ लग गई, राधा राधा राधा। तो जितनी बार हम नाम जप कर रहे हैं, मानो हम डोरी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो प्रभु हमारे नजदीक आ जाएंगे। हमें चिंता नहीं करनी, खूब नाम जप में अपने चित्त को। अच्छा, इसमें कोई परेशानी नहीं नहाने धोने की, कि भाई हम ट्रक ड्राइवर हैं, नहीं नहा पाते, 2 दिन नहा नहीं पाता। कोई परेशानी और ये हित 84 और ये लेके चला जाऊं तो गाड़ी में रख के पढ़ सकता हूँ उसको। इसमें एक प्रार्थना है कि जैसे आप शौच हो आए, मतलब समझ रहे, और फिर नहाए नहीं तो पाठ नहीं कर सकते, पर राधा 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 वल्लभ से ये जब नहा धो ले तो पाठ कर ले। पर आप सुन सकते हैं, तो जैसे गाड़ी मोबाइल में सुन। हाँ, मोबाइल और गाड़ी में भी ऐसे सिस्टम होते हैं ना सुनने के। तो चतुरासी जी कई पढ़ी हैं जो गाई गई हैं, लगा दिया, सुन रहे हैं।
बढ़िया आजकल तो यंत्र से बढ़िया भजन हो सकता है, आप नहीं गा सकते तो सुन रहे, गुनगुना रहे, ऐसे चलो, ठीक है जी। हाँ जी गुरु जी, एक मेरा प्रश्न है। मैंने सिख धर्म की गुरु दीक्षा ली हुई है जी, मैं उनका जाप करता हूँ। जब उनकी मैंने 11-12 माला कर लेता हूँ, उसके बाद मैं श्री राधा जी की जब जैसे ही माला जपता हूँ तो मेरे अंदर ना वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है, आनंदित इतना कि कंपल्सन शुरू हो जाती है। ये क्या कोई इस नाम का चूंकि आपका हृदय थोड़ा पवित्र हो रहा है, तो नाम के प्रभाव से सात्विक भाव आते हैं। अश्रु आना, रोमांच हो जाना, शरीर में कंप हो जाना, स्तंभ हो जाना, मूर्छित हो जाना, कई तरह के भावों का प्रादुर्भाव होता है। इसको गुप्त रखे और ये समझे कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बस कोई प्रदर्शन या दिखावा नहीं होना चाहिए। तो ये अष्ट सात्विक भावों का नाम जब से प्रभाव जागृत होता है, जब हृदय हमारा निष्पाप होने लगता है, पवित्र होने लगता है, तो नाम जपते जपते रोना आने लगता है, नाम जपते जपते एकदम रोमांच हो जाता है, शरीर में कंप शुरू हो जाता है, एकदम जैसे सर्दी लगी, जैसे सर्दी में नहीं एकदम ऐसे हो जाता, कंप होने लगता है। वो कोशिश करता है कि कोई जान ना पावे, फिर भी कभी कभी मतलब चिल्ला चिल्ला के रोने का मन करता है। ये इस नाम जब से आगे आता है। हाँ, तो बस इसको गुप्त रखें। अब हम क्यों रो रहे हैं, कोई पूछे कारण क्या, तो कुछ पता ले, बस एक रोने की इच्छा है कि बस आंसू चल रहे हैं, बस ये नाम का प्रभाव होता है। हृदय गदगद हो जाता है, रोमांच होने लगता है, कंपायमान शरीर होने लगता है, और कभी कभी अधिक होने पर समाधि जैसी, मूर्छा जैसी आ जाती है कि कुछ नहीं पता, एकदम शून्य घुन्न, एकदम ऐसे आनंद की दशा में कि कोई बात करे तो उसको सुनाई नहीं देगा, हर दृश्य है पर दिखाई नहीं देगा, वो आनंद में ऐसी। पर वो बड़े भाग्यशालियों के अंतर्गत प्रकट होती। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है वास्तविक, तो वाहे गुरु की कृपा है आपके ऊपर, वास्तविक राधा नाम की कृपा है आपके ऊपर। इसे छुपाया जाए और आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ाया जाए। इसके आगे और भी आनंद की धाराएं हैं, आनंद समुद्र है हमारे प्रभु, ठीक है। आपको जो सेवाएं मिली हैं, ये भगवान की सेवा मानकर मरीज में पहली दृष्टि में देखो कि भगवान इस रूप में आए हैं, और जितनी योग्यता भगवान ने आपको दी है, संपूर्ण योग्यता उनके दुख निवारण के लिए आप प्रयोग कीजिए और उनमें भगवत भावना कीजिए, और अंदर अगर नाम चलाने लगो तो जीवन सार्थक हो जाए। हम कर्तव्य कर्म करते हुए यदि नाम जप करें तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कर्तव्य ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, और नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नाम जप के बिना मन को रोका नहीं जा सकता। और मन को यदि हम शांत और एकाग्र और संयमी नहीं बना सकते तो हमसे पापाचरण होते रहेंगे, और पाप आचरण होने पर फिर हमारी दुर्गति हो जाती है। क्योंकि पाप का दंड जो होता है वो मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश और बौद्धिक भ्रष्टता, बुद्धि का गलत निर्णय करना, ये आ जाता है। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। जो भी नाम प्रिय हो उसको बीच बीच में स्मृति में लाओ, और अपनी जो सेवा है उसे भगवान की पूजा समझो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप चलना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इसी से भगवत प्राप्ति है। जैसे अपने लोग हैं नाम जप कर रहे हैं, हमारा निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति वैराग्य मार्ग, तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हम भिक्षान आपसे लेते हैं तो शिक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है, और वो शिक्षा जो स्वयं आचरण में उतारी गई है, वो उपदेश जिसका स्वाद लिया गया है, तभी वो ठीक माना जाता है। केवल पढ़ करके उपदेश कर दिया, अपने आचरण में नहीं उतारा गया, तो वो दम्भ कहा जाता है, उसी को पाखंड कहा जाता है कि ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, ज्ञान स्वयं में है नहीं, अनुभूत स्वयं है नहीं। तो ऐसे प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं। आप प्रवृत्ति मार्ग से अपना निवृत्ति मार्ग, दोनों अपने अपने धर्म का यदि सही पालन करें तो दोनों को समान भगवत प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि साधु को कोई विशेष भगवान की कृपा मिलेगी, ऐसा नहीं है। दोनों को समान रूप से भगवत प्राप्ति होती है यदि अपने अपने कर्तव्य का, और अगर अपने कर्तव्य में चूक हो जाए तो विरक्त को भी नरक जाना पड़ेगा, गृहस्थ को भी नरक जाना पड़ेगा, नहीं गुरु को भी नरक जाना पड़ेगा। हरे शिष्य धन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने कर्तव्य पे दृढ़ रह करके और खूब नाम जप करते हुए
ये जो सेवा है ना, इसी से भगवान को प्रसन्न कर ले। दिखा दे सकते हैं महाराज जी? आए महाराज। राधे राधे दिखा दे सकते हैं? महाराज जी हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं राधा 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 राधा, हमारा प्राण है राधा, हमारा जीवन है राधा। अगर आप कहते हैं जो जप अलग है मंत्र अलग होता है इसलिए। तो फिर महाराज जी इसके लिए अभी कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। पहले राधा नाम जप कीजिए और मन में विचार कर लीजिए कि हम जिस उपासना में जा रहे हैं उसे सांगो पांग स्वीकार करना होगा। तो महाराज जी के पास तो साधक संत जो महाराज जी लिखे है ना, और साधक संजीवन जो महाराज जी लिखे है ना, उसी महाराज जी का हम। हाँ, तो अब इसमें क्या, हमारा आपको उपासना समझनी होगी, क्योंकि इस उपासना में मिलावट नहीं हो सकती। ये हमारी प्यारी जी की उपासना है, इसमें सर्वतो भावेन कूदना पड़ेगा, ये मान करके कि आपको कुछ नहीं आता। अब जो रजिस्टर में लिखा जाएगा वही आप चलोगे। इसे कोरा पन्ना एकदम बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि महारानी जी के मार्ग में चलने पर कुछ आप अपना रख लो, कुछ आप हमारी बात मानो, तो अब समय नहीं रह गया, ये अवस्था नहीं। अब बिल्कुल कूदना पड़ेगा, सीधे राधा और कूद पड़ो। तो नहीं तो जैसे चल रहे हो चलो, खुली बात समझो। आप ऐसे प्रश्न उत्तर कर लेना अलग बात है, लेकिन आप गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करना, तो उसमें आपको समझना होगा कि श्री राधा जुग चरण निवास, गोरे चरणारविंद के सिवा अन्य कोई नहीं। वही गोरे चरणारविंद का मंत्र, वही गोरे चरणारविंद की निष्ठा, वही गोरे चरणारविंद की उपासना। और लालजू महाराज उन्हीं गोरे चरणारविंद के समीप विराजमान है। हमारी जो भावना है वो तद्भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। आपके प्राणनाथ श्याम सुंदर हो, आप मेरी प्राणनाथ हैं, तो आपके प्राणनाथ को आपके सुख के लिए हम आपसे भी ज्यादा चाहते हैं। ऐसे हम युगल की उपासना करते हैं। हमारी जो वृंदावन प्रेम उपासना है उसमें एक श्री राधा जुग चरण निवास, श्री किशोरी जी के चरणारविंद की हम सहचरी हैं, और हमारे जो प्रीतम हैं वो किशोरी जी हैं। किशोरी जी के जो प्रीतम है वो लाल जी हैं। तो किशोरी जी के प्रीतम, जो किशोरी जी कह रहे हैं मुझको तो भावती ठोर प्यारे के नयन में, किशोरी जी कह रहे मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। तो किशोरी जी से भी ज्यादा प्यार हम लालजू को करते हैं। पर लालजू को प्यार इसलिए करते हैं कि मेरी किशोरी जी के सुख है, वो मेरी किशोरी जी के प्राण है, मेरी किशोरी जी के जीवन है। तो मेरे के प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तन से रहो को काहू मने दिए। आप समझ पा रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो। आचार्य चरण कह रहे हैं कसम पूर्वक कहता हूं कि मेरे आराध्य देव श्यामा जो हैं। और लालजू बोले तद्भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। आपके भाव उत्सव के लिए, आपके सुख के लिए लाडली, आपके प्राणनाथ में मेरी रति है, आपके सुख के लिए। तो ये मार्ग में कूदो मत। अगर कूदो तो सब डिलीट करके कूदो कि आपको कुछ नहीं आता, जैसा कहा जा रहा है वैसे चल रहे। राधा 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 तो समझ में आए, कुछ अपनी लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे अपने लोग आए ना, ऐसे चला जाता है। इसमें बिल्कुल सब कुछ वेदांत का ज्ञान है, और गुरुदेव की जो जो आज्ञा हुई सब डिलीट, सब खत्म, केवल ऐसे। ये मार्ग, इस मार्ग में या में मिलोनी मिले न कछु जब खेलत रास सदा बन में। ये जो हमारे श्यामा श्याम की उपासना है इसमें मिलोनी नहीं है, किंचन मात्र है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नाही। ये मात्र लाडली जी की जय, महारानी जी की जय, स्वामिनी जी की और युगल की आराधना। हाँ, भगवत रसिक जी कहते हैं जुगल नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसकन के बानी। श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। भगवत सब सुखदान प्रकट भय रसिकाचारज। ये जो रसिकाचारज की शरणागति है, नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसकन की बानी। श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। ये ऐसे रस में पहले समझ ले, किसी मार्ग में उतरने के पहले उस मार्ग को समझ ले। उतर करके फिर नहीं समझा जाता, समझ के उतरा जाता है। जब उतर गए तो अब चाहे गला कट जाए, चाहे नरक मिले, अब तो बस आगे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। श्री राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जाग रहे सो रहे हैं, कैसी भी स्थिति में राधा हमारी सब कुछ है। और बोले इसके सिवा वैकुंठ भी मुझे अच्छा
जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर, नरक मिले वैकुंठ मिले कि कोई हमें परवाह नहीं। राधा 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 हम वृंदावन वासी, प्रिया प्रीतम के उपासी। अब ये रंग समझ लीजिए आप। प्रश्न का उत्तर लेना तटस्थ भूमिका है, लेकिन गुरु शिष्य के संबंध में उतर जाना, इसको समझना पड़ेगा कि पहले हम देखें कि हम जहां कदम रख रहे हैं वो है क्या मार्ग। हम पहले ऐसे चलते थे, ये चर्चा भी नहीं होगी। ऐसे चलना है वचनम करिष्ये तो में, जी हाँ, तो ये ऐसे नहीं तो जो उत्तर सुना उसके अनुसार चलो। जैसे चल रहे हो बढ़िया है, और खूब लाडली जी का नाम जप करो, जो मंत्र आप जप रहे हो बढ़िया जपो। ऐसे अगर इस मार्ग को चलना है तो बहुत सोच समझ के, कि हम मानो कल के बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं आता, अब जो हमको गुरु परंपरा से मिलेगा हमको वैसे चलना है। रहो कहीं भी, बरसाना रहो, ब्रज में कहीं भी रहो, जैसे रह रहे हो वैसे रहो, पर फिर चिंतन की प्रणाली श्री राधा जी चरण निवास से प्रारंभ होगी, लाडली जी के गोरे चरणों से चलेगी। ये आप विचार करके फिर कोई भी काम सहसा कदम ना बढ़ावे। सहसा नहीं, ये खेल नहीं, परमार्थ का मार्ग खेल नहीं। इस मार्ग में कदम बढ़ावे तो विचार पूर्वक बढ़ावे। किसी के प्रवचन सुनकर, किसी का प्रभाव देखकर 100 लोग जुड़ रहे हैं तो हम भी जुड़ जाएं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे हमारा हृदय क्या कहता है, हम देखेंगे कि हमारी मन की वृत्ति मिलती है कि नहीं, हमारी उपासना जो हम चाह रहे हैं वो मिलेगी कि नहीं। जब ये बात पक्की हो जाए तब गुरु बनाना चाहिए, फिर उसके अनुसार ही अपना जीवन बना लेना चाहिए। थोड़ी भी मनमानी नहीं करनी चाहिए, तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निश्चित प्रेम प्राप्त। और आप तो प्रेमी जन हैं ही प्रभु के, आप देख लीजिए। महाराज जी इनका और प्रश्न है, कौन सा आसन करने से ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होगा? अब जैसे अवस्था आपका ही प्रश्न है, अब ये नए साधकों के लिए होता है, आपके लिए तो मुझे लगता है कि इस विषय में आप चिंतन ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नए साधक, अब जैसे ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन अत्यंत आवश्यक है। अब सिद्धासन के लिए महाराज का शरीर काम नहीं करेगा। अब सिद्धासन जो बाईं एड़ी है वो गुदा और मोत्येंद्री, उन दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई है, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मोत्रेंद्री के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है। मेरुदंड बिल्कुल यही स्थिति होती है, और 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंघा, अभ्यास होना हो तो। अब सुषुम्ना नाड़ी का संचार होता है, फिर वीर ऊर्ध्वगामी होता है। तो इसलिए इस अवस्था में भरोसा के ऊपर छोड़ दे। क्योंकि अगर गृहस्थ जीवन रहा है तो पूर्वाभ्यासवश अगर वो महीने 2 महीने में वो वीरपात होता रहा है तो वो अपना अभ्यास काम करेगा, वो बार बार विक्षेप डालेगा। आपको अब उधर नहीं देखना, अब लाडली जी की तरफ देखना है। अब इस शरीर का राग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अवस्थागत ही साधना देखी जाती है। अब जैसे नौजवान है तो उसके लिए साधन पद्धति पे ऐसा नहीं हो सकता, उसको ऐसे करो। अब जैसे ये अवस्था है, बस इसमें एक ही है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अब तो जावक जुत जुग चरण लली के, यही हमारे सुरतर काम धेर चिंतामणि भगवत रसिक अनन्याली के। अब हम ये नहीं देखेंगे क्या हो रहा है शरीर में, क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति, क्योंकि अब देखने का समय नहीं रह गया। महाराज जी साधन करते करते भरोसा आ जाएगा, मतलब यहाँ भरोसा भरोसा तो सत्संग और संत महापुरुषों के संग से आता है। साधन करते करते तो जीवन व्यतीत हो जाता है, अहम नहीं क्षीण हो पाता। अहम क्षीण होने के लिए संत महापुरुषों का संग। अब जैसे ये वचन मान लिया जाए, जब हम ब्रह्मचर्य का भरोसा रखेंगे तो लाडली जी के भरोसे में कमी हो जाएगी। तो कहा लाडली जी के भरोसे वाला ब्रह्मचारी नहीं रहता। ब्रह्मचर्य उनकी कृपा से हम रह रहे हैं, पर ब्रह्मचर्य हमें प्रियाजू से मिला देगा ऐसी भावना नहीं। जप का भरोसा भी नहीं रखे महाराज जी? सही पूछो तो हमारे जप का भी भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ लाडली जी का भरोसा कि जो जप हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। ये जो हमारा साधन चल रहा है उन्हीं की कृपा से चल रहा है। अगर ये सब बंद हो जाए तो भी हमें लाडली जो मिलेगी, क्योंकि हमने उनकी कृपा का भरोसा लिया है, साधनों का नहीं। दूरादपाश स्वजनान तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, श्रीमद राधा सुधा निधि। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। परिवार के सुख का त्यागी,
अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले हजारों सुखों का त्यागी, साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले बल और सुखों का त्याग, एकमात्र गोरे चरणारविंद श्री लाडली जी के चरणों का भरोसा, तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मराम। आज शरीर काम कर रहा है, हम पद्मासन में बैठे, आज शरीर काम कर रहा है, हम परिक्रमा लगा रहे हैं, आज शरीर काम कर रहा है, हम आपके दर्शन करने जा रहे हैं, और कल ये नहीं काम करेगा तो हम इसके भरोसे से आपकी प्राप्ति नहीं, आपके भरोसे से आपकी प्राप्ति है। ये हो रहा है, आप कृपा करके कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे भरोसा आपकी कृपा का है, ना कि साधन बल का है। तो हमें लगता है कि मेरी लाडली जी की कृपा से जो ब्रह्मचर्य की पुष्टता होगी वो सिद्धासन से भी नहीं हो सकती। यद्यपि इन आसनों का बड़ा महत्व, क्या मेरी लाडली मेरी लाडली मेरी लाडली, फिर सब में लाडली, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में जगत। अब खत्म, काम की कोई सत्ता ही नहीं रह गई, शरीर की कोई सत्ता ही नहीं रह गई, लाडली लाडली लाडली। हमें तो बस किशोरी जी के स्वभाव और उनके प्रभाव पर भरोसा रखना चाहिए। अपना जितनी सामर्थ्य है जोर लगा के नाम में चलना चाहिए। अब जैसे अवस्था, इस अवस्था में अन्य साधनों का आश्रय लेने से देरी हो जाएगी, पूरा समिट जाओ, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, कोई अन्य आश्रय नहीं, कोई अन्य बल नहीं, एकमात्र लाडली का भरोसा, राधा राधा जो भी नाम जप कर रहे, बस जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति में संतुष्टायन के नवा, वैसी परिस्थिति में मन को घसीट कर संतुष्ट कर लो और प्रियालाल के भजन में डूबे रहो, यही जीवन का सार है। मुझे एक अंतिम प्रश्न है, इसके बाद बनता नहीं है। बस जो सेवा धन मिलता है उससे ठाकुर जी का भोग प्रसाद बनाता हूँ, ये ठीक है या मधुकरी लेना ठीक हो? वृद्धावस्था है, माधुकरी पा करके गुजारा करना कठिन है, क्योंकि माधुकरी में जो प्रसाद मिलता है वो, जिसका जवान शरीर है वो लीवर पचा लेगा, सबकी बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा हरी सब्जी चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए, हल्के फुल्का चाहिए, वृद्ध शरीर के अनुसार भोजन तो ठीक है, उसके द्वारा आप बना लीजिए और श्री जी को भोग पवाइए और प्रसाद पाइए, वही उचित रहेगा। वो भी आकाशवृत्ति माधुकरी के द्वारा, आप अर्थ किसी से मांगिए मत, जो लाडली जो आपको प्रदान कर देती है उसी से आप उदर पोषण कीजिए, क्योंकि माधुकरी वृत्ति के लिए बहुत पुष्ट शरीर चाहिए। माधुकरी वृत्ति में ब्रजवासियों क्या प्राय रोटी मिलती है, कुछ हिस्सा तो रख सकते हैं, मतलब एक आधी रोटी अगर मिल जाए तो उसको तो एक भी पचाना मुश्किल पड़ जाता है, ऐसी लीवर की स्थिति होती, तो उसके अनुसार। तो जैसे वृद्ध शरीर है, अब केवल माधुकरी पे हो जाए तो कब्ज हो जाएगी, केवल माधुकरी पे हो जाए पचना तो चिंतन में फर्क पड़ जाएगा। तो हल्के फुल्का, मूंग की दाल, थोड़ी सब्जी ऐसे बना ली, भोग लगा दिया, और कभी 250 ग्राम आधा किलो शुद्ध गाय का दूध मिले उसको भोग लगा लिया, पान कर लिया, तो वृद्ध शरीर के लिए ये उचित है जैसा कर रहे हैं। हाँ, अर्थ आदि का किसी से याचना न करे, लाडली जो खुद अपने जनों का भरण पोषण करने के लिए व्यवस्था कर देती है। क्यों महाराज, इसमें कोई संशय? जी। व्यास कपूर जी, पंचकुला, हरियाणा से। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी आयु 76 वर्ष है। अपने जीवन काल में मैंने परिवार में पूज्य दादी, पिता, माता, संबंधियों के अतिरिक्त हाल में ही अपनी पत्नी का देहावसान देखा। महाराज जी, ये सभी अक्सर मेरे सपने में आते हैं, कोई बात तो नहीं करते पर मैं उन्हें कष्ट में हालत में देखता हूँ। महाराज जी, क्या ये मेरे द्वारा उनके प्रति किसी प्रतिकूल व्यवहार का परिणाम है या सेवा भाव में कमी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनसे हमारा मानसिक संबंध रहा है, बिना किसी कारण के कल्पनात्मक उनके दृश्य उपस्थित करना। एक होता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा स्वप्न आना। और एक होता है भागवतिक, किसी महापुरुष का आगमन होना, ये सत्य के अंतर्गत आता है। वो आपको निर्देशन या आपको दुलार या आज्ञा, जो भी आज्ञा, वो सत्य होता है। अब ये मन बहुत से संस्कारों से, संबंधियों से जुड़ा है, तो आप देखो कोई इतना ही स्वप्न थोड़ी आता है, कितने स्वप्न आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये परिवार के सने संबंधियों का जो आता है, उससे दुख सुख का लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने जीवित अवस्था में कर्तव्य का उनके साथ पालन किया कि नहीं किया। अगर किया तो धन्य है, अगर नहीं किया तो अब कर लेना चाहिए। उनके प्रति नाम जप करना, उनके प्रति दान पुण्य करके उनको प्रदान करना, जैसे पिता है या पितामह है। ये हम यहाँ से जो भी
दान पुण्य करेंगे, जो भी अनुष्ठान कराएंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा, उनको पहुंच जाएगा। ऐसा विधान है। इसीलिए परिवार में चाहा जाता है कि कोई हमारे हो जो कम से कम हमें दान कर सके, पानी दान कर सके, अन्न दान कर सके, या कुछ ऐसा। जैसे नहीं पिंड दान कहा जाता है कि भाई पिंड दान करने वाला तो कोई हो। तो आप अपने पूर्वजों के लिए जो किए हैं वो आपको पता है, व्यवहार कैसा किया है। अभी जो आप किए हैं वो पता है। अगर करने की कोई आकांक्षा ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वज विपत्ति या दुख में है क्या, तो उनके लिए कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत का संस्कृत से अनुष्ठान कराना, गौ ब्राह्मण संतों की भोजन आदि करा करके वो सब दान उनको कर देना, मंत्रों का जप करना या नाम का जप करके कीर्तन करा के उनको प्रदान कर देना। इससे उनका मंगल, जहां भी होंगे, जिस योनि में जहां भी, उनका उत्थान होने लगेगा, उनकी उन्नति होने लगेगी। ऐसा। और खास भगवान या भगवान के भक्तों के सिवा स्वप्न में जो कुछ, सब मिथ्या ही होता है। जैसे आप स्वप्न में देखते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। अब लोग उसी में फंसा देते कि इस स्वप्न का क्या मतलब हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, स्वप्न है। राजा जनक जी एक बार सैया में पड़े सोए और स्वप्न देखला कि हमारा सारा राज्य छिन गया और मैं एक भिखारी बन गया और बहुत भूख लगी है। अब मांगे तो थोड़े से चावल और दाल मिला, तो मटकी में, मिट्टी के पात्र में उन्होंने लकड़ी बीन करके खिचड़ी पकाई और वो पक्के तैयार होने वाली थी। 2 सांड आए, लड़ते हुए ऐसे लड़े कि पूरा बिखर गए और भूख से व्याकुल। अरे ये क्या, ऐसे पूरा मेहनत किया हुआ सब भोजन, और आंख खुली तो महाराज जनक का सत्याग्रह। तो उनका ये सत्य कि वो सत्य, जो अभी जनक भूखा डोल रहा था, भीख मांगा और वो चावल दाल पका रहा था, वो जनक सत्य या ये सत्य? क्योंकि उस समय ये सत्य नहीं था, इस समय वो तो सत्य कौन है? अब उनके सभा में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठते, तो आकर प्रश्न किया ये सत्य कि वो सत्य। अब कुछ उसकी व्याख्या हो तो समझ में आवे, ये सत्य कि वो सत्य। अब कोई उत्तर ही न देवे। तो जब ये बात अष्टावक्र जी को पता चली तो सभा में नवीन अवस्था थी, सभा में आए और जनक जी से बात की। जनक जी ने पूछा कि ये सत्य कि वो सत्य? तो उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना तो सपना है ही, जागृत भी सपना है, सत्य है हरि नाम। तो आप ये समझ लीजिए, ज्यादा उस पर विचार मत कीजिए। यदि आपके अंदर ऐसा भाव आता है, धन आपके पास है, तो ऐसी कुछ सेवा दान पुण्य करके, कहीं ऐसे जैसे गौ सेवा है, गौ को चारा पवा दिया है ना, कहीं साधु महात्मा को किसी एक को भी भोजन पवा दिया, और वो कहीं भागवत हो रही उसमें सहयोग कर दिया। नहीं पूरी भागवत करवा सकते, भाई हमारे कुछ चंद रुपए इसमें सहयोग में हो गए और उसका फल हमारे माता पिता दादा दादी को मिले, ऐसे भाव किए जाते, तो उससे उनको कल्याण होगा, उससे उनका मंगल होगा। खुद नाम जप करे, मान लो एक माला में 108 नाम होते हैं, और 108 नाम जप करके हमने दे दिया कि हमारे बाप को प्राप्त हो, हमारे बाबा को प्राप्त हो, हमारी माँ को प्राप्त हो, तो उनको प्राप्त हो जाएगा, उनकी उन्नति होगी। एक नाम भी कल्याण कर सकता है, इसलिए स्वयं करे, अर्थ के द्वारा ऐसा करके कर दे, और बकाया ज्यादा स्वप्न का विचार न करे, ये व्यर्थ होते हैं। हाँ, कोई संत महात्मा है, भगवान का आदेश दे, वो बात अलग होती है, बकाया सब व्यर्थ होते हैं। ये व्यर्थ में फंसो मत। अगर स्वप्निक विचारों वालों से बात करोगे तो आपको फंसा देंगे। कुछ नहीं, जब जागृत स्वप्न है तो फिर स्वप्न तो स्वप्न ही है। भगवान शंकर कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। समझ रहे आप जी?